हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज हम बात करेंगे ओपनिंग के बारे में। और मेरी सबसे फेवरेट ओपनिंग है ब्लैक की ओर से E4 अगेंस्ट स्कैंडिनेवियन डिफेंस। तो स्कैंडिनेवियन डिफेंस में शुरू करते इसकी एक सीरीज में बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। E4 और D5, ये हमारा पहला स्टेप है स्कैंडिनेवियन डिफेंस का। डायरेक्टली हम काउंटर करते हैं वाइट के सेंटर पे। वाइट यहाँ पे मोस्टली रिप्लाई देता है ई टेक्स D5। और भी बहुत सारे वीडियो बनाने हैं दोस्तों इसी लाइन पे। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। कुछ लोग बोलेंगे अगर वाइट ने पॉन मारा नहीं और नाइट C3 किया तो इसके रिप्लाई में मैं आपको आगे वीडियो बना के दूंगा। कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो ओपनिंग नहीं जानते हैं, तो मारने के बजाय कौन आगे बढ़ने का सोचते हैं। तो इसके बारे में भी पूरी लाइन तैयार है, पर आज हम देखेंगे स्कैंडिनेवियन एक्सेप्टेड। यहाँ पे दोस्तों दो मेन लाइन है। ओल्ड लाइन है जो क्वीन टेक्स D5 और मॉडर्न वेरिएशन है नाइट टू F6। अब मैं आपको प्रीफर करूंगा मॉडर्न वेरिएशन के लिए, क्वीन को जल्दी बाहर निकालना, वैसे भी बेसिक प्रिंसिपल से बाहर। नाइट F6 के बाद यहाँ पे थर्ड मूव देखो, पहले दो मूव आपको कंप्लीट कर देने, E4 D5 ED5 नाइट F6, ये दो मूव आपको प्रिपेयर कर देने। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड मूव क्या होता है अगर व्हाइट थर्ड नाइट F3 खेलता है, क्या होता है व्हाइट अगर थर्ड D4 खेलता है, क्या हम करेंगे व्हाइट अगर थर्ड C4 खेलेगा, क्या अगर व्हाइट थर्ड मूव में नाइट C3 करेगा, और फाइनली क्या अगर थर्ड मूव में व्हाइट बिशप B5 चेक। इस सारे वेरिएशन के जवाब मेरे पास है, लेकिन मैं वन बाय वन सभी आपको अल्टरनेट वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, चलो आज देखते हैं थर्ड D4। थर्ड D4 में दो लाइन है, एक है नाइट टेक्स D5 और दूसरा अगर आप अटैकिंग प्लेयर है तो यहाँ पे पोर्टुगीज गैम्बिट। अब पोर्टुगीज गैम्बिट बिशप G4 से होता है और उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए आज हम देखेंगे नाइट टेक्स D5। अब यहाँ पे ज्यादा प्लेयर C4 खेलते हैं, सेंटर अटैक। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको जो वेबसाइट पे दिखेंगे नाइट F6 मूव्स या फिर नाइट B6, ये दो मेन कॉमन मूव दिखेंगे। मैं आपके लिए एक नया मूव लेके आया हूँ और वो थोड़ा सरप्राइज भी है, नाइट B4। जनरली अगर आप व्हाइट से खेलते हो तो ऑब्वियस चेक देंगे, क्योंकि आपको ये अनसपोर्टेड नाइट पे अटैक मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं चेक। यहाँ अगर आपने नाइट C6 किया तो D5 से आप पीस लॉस हो जाएगी। यहाँ पे आपको खेलना है NBC6 और आपने यहाँ पे अटैक भी किया है D4 पे। और नॉर्मली अगर व्हाइट सिंपल डेवलपमेंट में मानता है तो भी सब E3 करेगा, तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम यहाँ पे सिंपल E6 करके D5 को स्टॉप कर देंगे और दो नाइट डेवलप भी हो चुके हैं और अटैक में भी है। पर मोस्ट पीपल यहाँ क्या गलती करते हैं, D5। आपको लगेगा ये मिस्टेक कहाँ है। अब यहाँ पे ब्रिलियंट मूव, थोड़ा आप डीप में सोचिए। B5
चलिए 3 ऑप्शन है वाइट के पास, पॉन टेक्स पॉन, सी क्रॉस B4, क्यू क्रॉस B5 और सी टेक्स डी टेक्स C6। अब आप देख सकते हो डी टेक्स C6 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्वीन इज अंडर अटैक, और क्वीन टेक्स B5 ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर क्वीन टेक्स B5 किया तो यहाँ पे आप नाइट फॉर किंग D1, नाइट टेक्स रुक, पॉन टेक्स नाइट, सॉरी पॉन टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पिन हो रहा है। मान लो कि अपने नाइट फोर्क में वाइट ने पिनिंग में नहीं जाना चाहा तो यहाँ पे ये, और यहाँ पे नाइट टेक्स रुक, पॉन टेक्स नाइट, तो ये काफी बैड पोजीशन है वाइट के लिए। चलिए B5 के बाद व्हाट हैपन इफ वाइट टेक्स द पॉन टेक्स पॉन। यहाँ पे एक अलग ही मूव है नाइट D4, सब शॉकिंग मूव है। क्वीन टेक्स B4, सो सिंपल नाइट C2, किंग D1, नाइट टेक्स B4 और ब्लैक सिंपल विनिंग। सो क्वीन टेक्स B4 पॉसिबल नहीं है। अगर बिशप E3 मान लो कि खेला है यहाँ पे, तो नाइट C2 एंड विनिंग अ रुक, तो ये भी गलत मूव है। तो फोर्स रिप्लाई है नाइट A3। यहाँ पे आपको खेलना है E5, D इंटू E6 एंड पासन, और बिशप टेक्स E6, बिशप E3। यहाँ पे देखो कई प्लेयर बिशप D2 करते हैं, लेकिन ये गलत मूव है। बिशप D2, यहाँ पे आप सिंपल क्वीन H4, ये भी एक बढ़िया मूव है। और एक समझो कि बिशप टेक्स नाइट किया, बिशप टेक बिशप, क्वीन टेक बिशप, नाइट F3 चेक, आफ्टर नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स D5 चेक, और आप क्वीन जीत रहे हो। मान लो कि यहाँ पे किसी ने पहले से आप क्वीन पे अटैक किया, तो आप सिंपल क्वीन E4 चेक और डबल अटैक के साथ रुक प्लस हो रहे हो। दूसरा भी एक आइडिया है यहाँ पे जो आप डेप्थ में गिन के कर सकते हो, नाइट F3, देन दूसरा नाइट सेक्रीफाइस चेक के साथ, और यहाँ पे आपको क्वीन मिल रही है दोनों साइड। एज योर चॉइस, विनिंग गेम तो है पक्की। चलिए कुछ चेंजिंग लाते हैं इसमें दोस्तों। कई बार ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, व्हाइट ने ये D5 से पहले इस पोजीशन में पॉन A3 एक नाइट को यहाँ से दूर करना चाहा, और उसके बाद में व्हाइट ने प्लानिंग किया कि नेक्स्ट मूव में D5 खेलूंगा। यहाँ पे नाइट A6 एक बहुत ही बढ़िया मूव है। आफ्टर D5 ब्लैक विल रिप्लाई नाइट टू C5। और व्हाट हैपन, अगर व्हाइट को पीस प्लस रहना है तो क्वीन कहाँ ले जानी चाहिए, क्वीन टू B5 ओनली ऑप्शन है जहां से व्हाइट को पीस प्लस लेना है। अब यहाँ पे E5 और इस नाइट को डिफेंड करना है। आफ्टर D इंटू C6, सिंपल B6 और क्वीन ट्रैप हो रही है। फॉर एग्जाम्पल नाइट C3, देन A3, Q to B4, नाइट चेक, बिशप टेक्स नाइट एंड बिशप टेक्स क्वीन। तो इस प्रकार दोस्तों दो ट्रैप है एक ही लाइन में, तो ये पूरी लाइन रेडी कीजिए, खेलने में बहुत मजा आएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इस लाइन में ट्रैप में नहीं फंसता है तो भी आपके लिए कोई गलत मूव नहीं है। जैसे कि मान लो कि आप नाइट B4 किए और व्हाइट अगर बहुत ही शार्प प्लेयर है, सिंपल नाइट F3 डेवलप करता है, तो यहाँ पे आपको C5 या फिर आप नाइट B4 का एडवांटेज लेने के लिए बिशप F5 कर सकते हैं, जहाँ पे फोर्स मूव नाइट A3 होगी, और फिर यहाँ पे आप पॉन सेंटर ब्रेक कर सकते हैं
व्हाइट के फोर्स मूव आएंगे E5 और यहाँ पे फिर E6 और ये मान नहीं सकता वरना क्वीन टेक्स क्वीन की पोजीशन है। तो ये काफी बढ़िया खेलने लायक लाइन है और इस लाइन में हम बहुत ही डीप में जाएंगे अगले वीडियो में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। 1 बाय 1 सारे वीडियो में आपको देता रहूंगा। चलिए जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।